हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रिजेश स्टडी अड्डा। मेरे साथियों, मेरे शेरनियों, आप सभी लोग तैयार हो जाइए एक नए टॉपिक को सीखने के लिए। मैं आशा करता हूं कि इससे पहले वाली वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखने को पाया है और उससे सीखकर अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया होगा। बट अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कुछ एक अलग सा चीज़ जो आपको अभी तक सीखा तो जरूर होगा बट समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए, आप लोग थंबनेल और टाइटल से ज़रूर जान लिया होगा इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। मैं फिर भी बता देता हूँ, मेरा यह काम है। मेरा काम है कि आपको सिखाना और समझाना। ठीक उसी प्रकार मैं लेकर आ गया हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की एक नई वीडियो। साथियों, आपको यहाँ पर जेन्युइन कॉन्टेक्ट मिलता है और मिलता रहेगा। सो इसीलिए अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वरना आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे इन ज़रूरीमंद चीज़ों को भूल जाएंगे। तो चलिए, बिना समय गंवाए फटाफट सीख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सूत्र को। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपने पढ़ के रखा होगा या नहीं पढ़ा होगा, फिर भी इस वीडियो में पढ़ जाएंगे। आपने जरूर पढ़ के रखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नाम जरूर सुना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या उपकोष और कोष होता है। कोष ये आपका KLMN होता है। क्या कोष आपका KLMN होता है, बट जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है वो SPDF के रूप में बनता है। मतलब ये क्या है, उपकोष है। क्या है ये, उपकोष है। इंग्लिश में बोलेंगे सबसेल। क्या बोलेंगे, इंग्लिश में सबसेल बोलेंगे। यहाँ दो तीन चीज़ें आपको सीखने की बहुत ज़रूरी है कि जो यस होता है, क्या यस होता है, इसमें ये 2 कक्षक तक जाता है। क्या ये 2 कक्षक तक जाता है। यस कहाँ तक जाता है, 2 कक्षक तक जाता है। यस कितने, 2 कक्षक तक जाता है। पी कितने जाता है, पी जाता है बेटा 5 कक्षक तक। क्या जाता है, पी जाता है 5 कक्षक। डी कहाँ तक जाता है, डी भी जाता है 5 कक्षक तक। एफ कहाँ तक जाता है, एफ भी जाता है आपका 5 कक्षक तक। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं कक्षक बता रहा हूँ, ना कि इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ। अब यस में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। डी में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। समझ में आया मेरे साथियों। और एक याद रखिए, जो डी है और एफ है, इन दोनों का मर्जेशन खाली आपको 4th और 5th में मिलेगा। 4th कक्षक और 5th कक्षक में मिलेगा। तो चलिए, मैं आपको सिखाता हूँ SPDF के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो स्ट्रक्चर होता है कैसे बनाया जाता है और कैसे इसको आसान भाषा में सीख सकते हैं। चलिए एक एक करके सीख लेते हैं। मेरे साथ सर्वप्रथम आपको क्या करना है, SPDF का आपको नंबरिंग लिख लेना है। सर्वप्रथम क्या लिखना है आपको, 1s2, फिर क्या लिखना है आपको 2s2 और 2p6। ठीक, फिर आपको क्या लिखना है 3s2, 3p6, 3d10। ओके, फिर आपको क्या लिखना है, फिर आपको लिखना है 4s2, 4p6, 4d10, 4f14। फिर आपको क्या लिखना है 5s2, 5p6, 5d10 और 5f14। ध्यान से देखिएगा, तभी आपको एक एक चीज़ें समझ में आएंगी। फिर आपको क्या करना है, लिखना है 6s2, 6p6 और 6d10। अब आपको क्या लिखना, 7s2, 7p6। ये तो आपका चित्रण बन गया। क्या क्या मैंने लिखा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, फिर 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, फिर 5s2, 5p6, 5d10, 5f14, फिर 6s2, 6p6, 6d10, 7s2, 7p6। लेकिन आपको इसको लाइन बाय लाइन लिखना। अगर एक भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ तो समझ जाइए आपका ये गड़बड़ ही हो जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर बन गया, इसको काटना स्टार्ट करेंगे, किसके बाद क्या आएगा। बहुत आसान सरल भाषा में समझाया हूँ मैं, समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, अब आपको ऐसे काटते हुए चले जाना है।
1:2, फिर 2:2, 2:2 2p6 3:2, 3:2 3p6 4:2, 4:2 3d10 4p6 5:2, फिर 4d10 5p6 6:2, फिर आपका 6:2 बाद आएगा 4a14 5d10 6p6 7:2, उसके बाद क्या आएगा आपका सीधे 5a14 6d10 7p6, ये आपका आएगा। ठीक है, यहाँ से ख़त्म होता है और यहाँ से ये स्टार्ट भी होता है साथियों। यहाँ से देखते मोड़ते रहिए, ये ऐसे आया है। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखिए तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आप इसको ध्यान पूर्वक नहीं देखेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आने वाली हैं गाइस। बट अगर ये आपको चीज़ें समझ में आ गई तो समझ जाइए आपको कभी ये भूलने नहीं देंगी आपके दिमाग से। आपका दिमाग यही कह रहा होगा भैया कैसे बना, भैया सब बहुत आसान तरीके से बना है। मतलब पहले 1:2 आएगा, फिर 2:2 आएगा, फिर 2p6 आएगा, फिर 3:2 आएगा, 3p6 आएगा, 4:2, फिर 4:2 के बाद क्या आएगा 3d10 आएगा, 3d10 के बाद 4p6, फिर 5:2, 5:2 के बाद 4d10 5p6 6:2, फिर 4a14 5d10 6p6, फिर 7:2, फिर 4a14 6d10 और 7p6। ये तो आपका एक कोबरा स्ट्रक्चर नाम दिया गया। अब इसकी सहायता लोग आप कैसे बनाएंगे, चलिए 3 उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ। इसी साइड में जैसे आपका हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन का H होता है और परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे बनाएंगे, मतलब इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो पहले कक्षक में जाएगा क्या, पहले कक्षक में जाएगा 1s1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे आया हीलियम, हीलियम मतलब क्या 2, मतलब 1s2 होगा कि नहीं होगा। फिर देखिए लिथियम है, जैसे लिथियम का 3 होता है, फिर क्या होगा 1s2 होगा, फिर 2s1 होगा कि नहीं होगा। 2 1 3 हुआ, 2 1। अब SSR है तो जो लास्ट में जो नंबर आता है, जो उपकोष आता है, जो S आता है, अगर यस आया तो मतलब यस उपकोष में है, P आया मतलब P उपकोष में है, D आया तो D उपकोष में है, और यफ आया तो यफ उपकोष में है। अब 1 है मतलब यस के पहले ब्लॉक में है, यस ब्लॉक के पहले आवर्त में है। फिर यस 2 है तो यस के दूसरे में है, यस 1 है तो यस के पहले में है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और पीरियोडिक टेबल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टॉपिक का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको मदद कर रही हो आपकी जानकारी के लिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए और इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि सर हमको समझ में आ गया, भाई मुझे समझ में आ गया। मैं इसका सेकेंड पार्ट आपके लिए लेकर आऊँगा, बहुत जानदार होगा। उसके लिए इस फर्स्ट पार्ट में आपको कमेंट जरूर करना होगा। चलिए मिलते हैं सेकेंड पार्ट में और उसमें सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक नया फंडामेंटल। तब तक के लिए आपको ये कोबरा स्ट्रक्चर याद करना होगा और समझना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।